क्या आपने भी ये चीज नोटिस करी है कि कुछ अटेम्प्ट एकदम से गोल्डन हो जाते हैं, मतलब उसमें पासिंग परसेंटेज एकदम इंक्रीज हो जाता है। अगर आप देखोगे अभी रिसेंट दिसंबर अटेम्प्ट में, तो वहां पे 30% बच्चे एग्जीक्यूटिव में पास हुए हैं, 30% बच्चे प्रोफेशनल में पास हुए हैं। तो ऐसा क्या इंस्टीट्यूट कर रही है जिसके कारण इतना ज्यादा हमारा पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? अगर प्रोफेशन की डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है तो हमारा पासिंग परसेंटेज भी इंक्रीज होता है। मतलब प्रोफेशन के लिए तो अच्छी बात है ही, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, मैंने फैक्ट्स, फिगर्स और पास एनालिसिस करा है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके लिए आने वाला अटेम्प्ट गोल्डन कैसे हो सकता है और आप उसको कैसे ग्रैब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली गोल्डन अटेम्प्ट होता क्यों है और ये क्रिएट क्यों हो रहा है। देखो दोस्तों, गोल्डन अटेम्प्ट का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर बहुत इजी मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि आने वाले अटेम्प्ट में जो पासिंग परसेंटेज है वो आपको अच्छा मिलेगा। जो पास में आपने पासिंग परसेंटेज देखा होगा जहां पे 5%, 10% रिजल्ट आता था, वही आपको अभी 33%, 35% जैसा रिजल्ट मिल रहा होगा। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, जो चीज एकदम से उठती है वो एकदम से गिरती है, बट जो चीज ग्रेजुअली इंक्रीज होती है वो ग्रेजुअली ही डिक्रीज होती है। जब जून का अटेम्प्ट था, जून 23, तब आपको 12 से लेके 15% का रिजल्ट मिला होगा। जब वो दिसंबर में आया, दिसंबर 23, वही इंक्रीज होके 20 से लेके 21% हो गया। जब जून 24 में वही चीज आई, वही 30 से लेके 32% हो गई। और दिसंबर में तो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही खतरनाक रिजल्ट दिया है, मतलब 35% से लेके 36% का रिजल्ट आया। अभी तक का सबसे हाइप अप वाला जो रिजल्ट रहा है वो रहा है दिसंबर वाला अटेम्प्ट। मतलब इंस्टीट्यूट को ग्रेजुअली इंक्रीज करने में टाइम लगा है, मतलब उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करने में भी टाइम लगेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना कि अच्छा क्या हो गया भाई इंस्टीट्यूट के ऊपर जिसकी वजह से उसको पासिंग परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक्चुअली इंस्टीट्यूट के हाथ में ये चीज है ही नहीं। दो फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर द गोल्डन अटेम्प्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड सप्लाई। अगर मार्केट में सीएस की डिमांड बढ़ रही है, प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट के ऊपर अथॉरिटीज का प्रेशर आएगा कि हमको और प्रोफेशनल चाहिए। जितनी डिमांड है उतने प्रोफेशनल्स नहीं है हमारे पास, तो उतना आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अभी रिसेंट स्पीच में बोला हुआ है कि हमको कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए इन अपकमिंग 2 और 3 ईयर्स। हमारी जो है इनफैक्ट इन माय कन्वर्सेशन विद द रेगुलेटर्स आई हैव बीन टोल्ड दैट वी नीड टू हैव लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स कमिंग आवर वे बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी कैपिटल मार्केट का ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो जिसमें आपका नंबर करंटली अभी 73,000 है। बाय 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनने के लिए कोशिश करते हैं गवर्नमेंट, दैट इज बाय 2030 द नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्विसिंग दिस इकोनॉमी वुड बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 95 to 1 लाख। मतलब आप देख लो अथॉरिटीज को कितनी डिमांड पड़ रही है, इसकी वजह से आप आने वाला अटेम्प्ट आपको गोल्डन मिल सकता है। दूसरा फैक्टर है जब ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, मतलब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में जब स्विच होता है, तो ऑटोमेटिकली आपने एक्सपीरियंस किया होगा उस पीरियड में पासिंग परसेंटेज आपको अच्छा ही मिलता है। और अभी मैं बताऊं तो अभी डिमांड भी बहुत है, बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर, और हमारा ट्रांजिशन पीरियड भी चल रहा है। मतलब अभी तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल एटमॉस्फेयर बन रहा है फॉर अ सीएस स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों का अटेम्प्ट जून में आने वाला है, फिर दिसंबर में आने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये बार बार नहीं आती है, 10 साल 15 साल बाद आती है। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो लोग सोचते हैं जून वाला अटेम्प्ट स्किप कर दूं या फिर दिसंबर में दे दूं या फिर दिसंबर वाला स्किप करके अगले जून में दे दूं, तो आप बहुत ही गलत डिसीजन ले रहे हो। आपको हर दिन को यूटिलाइज करना है, रात को बैठ के रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि आपने एक दिन वेस्ट कर दिया, बल्कि ऐसा होना चाहिए आपने प्राउडली एक दिन को यूटिलाइज किया है। ये मत सोचो जून में आपका अटेम्प्ट है, ये सोचो अगले दिन ही आपका अटेम्प्ट है। उस बेसिस पे पढ़ाई करो, पास पेपर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, मल्टीपल रिवीजन करो, जो करना पड़ रहा है वो करो, बट ये अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना आना ही चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना ही चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अटेम्प्ट दो। एटलीस्ट अगर आप अटेम्प्ट देते हो तो अभी आपका 50-50% होता है कि आप पास हो सकते हो। लाइफ विल नॉट गिव यू सरप्राइजेस अनटिल अनलेस यू वर्क फॉर इट। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, हर दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, बहुत अच्छी ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो। और देखो लाइफ का गोल नहीं है आपका इजी, इसलिए आपको रहना पड़ेगा बिजी। जिन लोगों के साथ अभी आप टाइम पास कर रहे हो उनको आपको अभी टेम्परेरी बेसिस पे छोड़ना पड़ेगा। जून के बाद जितनी मस्ती करना है उतनी करना, बट आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। जितनी भी वीडियो है वो मैंने डाल के रखी है मास्टर प्लान के ऊपर। उसमें मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे आंसर फ्रेमिंग करना है, ठीक है, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ मैंने डाल के रखा है। वो सब चीज़ें देखो, आई एम विथ यू। और चलो इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के रखना। सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।